नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द अल्मनक ऑफ नवल रविकांत बाय एरिक जॉर्गेसन। एरिक जॉर्गेसन एक सफल और खुश यानी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इंसान के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे नवल रविकांत ने कैसे अपनी जिंदगी को खुश और सक्सेसफुल बनाया, उसके बारे में ये किताब बताती है। इस नवल रविकांत के पंचांग नाम के इस किताब द्वारा एरिक जॉर्गेसन हमें जिंदगी, सफलता, खुशी, संपत्ति, इन सब चीजों के बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताते हैं जो उन्होंने सीखी है। वो कहते हैं कि पैसा एक जरिया है हमारी जरूरतों को पूरा करने का। संपत्ति तो वो है जो आप जब रात को सोते हैं तब भी बढ़ती रहती है। पैसों के बारे में उतना ही सोचना जरूरी है जितना हमें जरूरी है। पैसा ज्यादा और हर वक्त पैसे के बारे में सोचना हमारी एनर्जी को, हमारी सोच को नेगेटिव यानी कड़वा बना देता है। और हम चाहे जितने भी पैसे कमा ले, हमें अपने लाइफस्टाइल को वैसे ही रखना है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, हमें कंफर्ट लगे, ना कि औरों की लाइफस्टाइल को कॉपी करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो बताते हैं कि पैसे बचाने से हम अमीर तो बनते हैं, लेकिन वक्त यानी टाइम को बचाने से हम ज्यादा और सहज तरीके से अमीर बनते हैं। मतलब अपने वक्त को पैसे से भी ज्यादा कीमती समझकर हमें उसका 100% इस्तेमाल करना जरूरी है, ना कि अपने कीमती वक्त को बातों में, सोशल मीडिया चैटिंग में या गैर जरूरी कामों में गंवाना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बताते हैं कि अपने काम को सिर्फ पैसे बनाने का एक जरिया ना समझते हुए उसे एक गेम यानी खेल समझकर अगर हम करते हैं तो हम अपने आप उसे गंभीरता से करते हुए भी एंजॉय कर पाते हैं। जब हम अपने पसंद के काम को ही अपना पेशा यानी अपना बिजनेस बना लेते हैं तो हमें उसे करते वक्त बिल्कुल ही थकान महसूस नहीं होती। जब हम अपने काम को हंसते खिलते एंजॉय करते हैं तो उसे हम और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। जिंदगी में सारे रिटर्न्स, फिर चाहे वो पैसे के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, ज्ञान के हो, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से आते हैं। इसलिए हमेशा अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और वो सभी बातों के लिए, काम, रिश्ते, ज्ञान, स्वास्थ्य, इन पे ध्यान देकर टाइम को इस्तेमाल करना जरूरी है। तभी हम अच्छे रिटर्न्स हर बात में पा सकते हैं। जब हमें जिंदगी में अच्छा काम मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, तो छोटी छोटी बातों के कारण उन्हें छोड़ना ठीक नहीं है। हमें उस काम से और लोगों से हमेशा जुड़े रहना जरूरी है। तभी हम अपने संपत्ति और रिश्तों में अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। हमें एक गोल यानी सपने को पूरा करने के बाद रुकने की जरूरत नहीं है। हमेशा दूसरे नए गोल यानी सपने की तरफ हमें मुड़ना है, क्योंकि तभी हम अपने आप को अलर्ट और अपडेट रख सकते हैं और जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। और इसे करते करते हमारा मेंटल कंट्रोल यानी खुद पर नियंत्रण भी बढ़ने लगता है। बचपन से हम सिर्फ गेम यानी खेल ही खेलते रहते हैं। पहले बच्चों के खेल, फिर सोसाइटी यानी समाज के खेल, फिर पैसों का खेल, उसके बाद स्टेटस यानी प्रतिष्ठा का खेल, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो इन सारे खेलों से परे यानी बियॉन्ड जाता है और हर पल अवेयर रहने लगता है। तभी वो अपनी जिंदगी पर, मन पर, पैसों पर कंट्रोल पा लेता है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का मतलब ये लगाते हैं कि आज मेहनत कर लूं तो कल चैन से जी सकते। लेकिन जिस पल आप अपने आप को कंप्लीट यानी परिपूर्ण समझते हैं तभी आपकी रिटायरमेंट है। इसका उम्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कई लोग नापसंद काम को करते करते जीना भूल जाते हैं और कई लोग रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी खुशी से नए नए बातों को आजमा कर जिंदगी जीते रहते हैं। एक बार आप ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं या फिर अपनी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली को ही मिनिमलिस्ट यानी जरूरतों को कम करके जीने की बात करते हैं तो आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और रिटायरमेंट के वो 3 टाइप बताते हैं।
पहला टाइप है कि आपके पास ढेर सारा पैसा है और आप कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरी बात है आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन आपने अपनी जरूरतों को कम कर दिया है। और तीसरी बात है आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, फिर पैसे उसमें मिले या ना मिले। इसके बाद जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की बात करते हैं उसमें वो कहते हैं कि पहले उनकी फ्रीडम की डेफिनेशन थी कि मैं जो चाहे कर सकूं, मैं जो करना चाहूं और जिस वक्त करना चाहूं उसे कर सकूं, ये मेरी फ्रीडम की स्वतंत्रता की डेफिनेशन थी, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी फ्रीडम की परिभाषा मैच्योर होकर ये कहती है कि फ्रीडम का मतलब है अंदरूनी स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया ना देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम फीलिंग एंग्री यानी गुस्सा ना होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग सैड दुखी ना होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू डू थिंग्स कुछ भी करने या ना करने की स्वतंत्रता। एक बार जब हम इस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं ना और इसका स्वाद चखते हैं तो बाद में हम कोई भी रोजगार नौकरी नहीं कर पाते। इसके बाद वो कहते हैं कि जिंदगी की हकीकत ये है कि ये एक सिंगल प्लेयर गेम है, अकेले खेलने वाला खेल, क्योंकि हमारे अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरी यानी कि हमारी स्मृति याद, हमारे जो फीलिंग्स है महसूस करना, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले का ही होता है। खुद को हर हाल में खुश रखने का ट्रेनिंग भी सिर्फ हम ही खुद को दे सकते हैं। हम सोसाइटी यानी समाज के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि जिंदगी हमारा अकेले का खेल है और हम इसे सिंगल प्लेयर के बजाय मल्टीपल प्लेयर गेम बना देते हैं। जिंदगी के हर अच्छे बुरे अनुभवों को कैसे इंटरप्रेट करना है ये हमारे हाथ में है, उसे किस नजरिए से देखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि खुद को खुश रखने की ट्रेनिंग देना भी हमारे ही हाथ में है। जिंदगी में कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसका एक ही मतलब है कि वो बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर चाहे वो कोई चीज हो, काम हो, व्यक्ति हो, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसीलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी हेल्थ यानी स्वास्थ्य को मानते हैं। हमें सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ यानी अपने शरीर के स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है हमारी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, और फिर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसके बाद हमारा काम, परिवार और बाकी सारी चीजें आती है। हम कई बार बिल्कुल उल्टा करते हैं, पहले काम, परिवार और फिर खुद के हेल्थ के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर हम वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस इस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं चीजों को, लेकिन असल में ये काम बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें अपनी खुशी यानी हैप्पीनेस को रखना है, फिर उसके बाद आती है हमारी हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और उसके बाद हमारी वेल्थ यानी पैसा होगा। अगर हम स्वास्थ्य, प्यार और फिर अपना ड्रीम यानी गोल, मिशन पर ध्यान देते हैं तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती जिंदगी में। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े 3 डिसीजंस होते हैं जो हमारी जिंदगी को खुश या दुखी बनाते हैं। एक, हम कहाँ रहते हैं, क्या हमें यहाँ रहना पसंद है। दूसरा, हम किनके साथ रहते हैं, क्या हम उन लोगों के साथ जिनके साथ रहते हैं उन लोगों के साथ रहना हमें पसंद है। और तीसरा, हम क्या करते हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो हमें पसंद है। आज की दुनिया में हमारे लिए हर बात के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हम हर ऑप्शन को ट्राई करते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले शांति से बैठकर ये सोचना बहुत जरूरी है कि सच में मैं क्या करना चाहती हूँ। तभी हम अपने आप को जान सकते हैं, अपना खुद का पसंदीदा रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो कहते हैं कि सबसे कठिन बात ये नहीं है कि आपको जो पसंद है उसे आप करें, बल्कि आपको सच में क्या पसंद है ये ढूंढना ही सबसे कठिन बात होती है। और इसके लिए, इसे करने के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। और सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के बारे में जागरूक रहना, और सेल्फ डेवलपमेंट यानी खुद का विकास करते रहना, और सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की खोज करते रहना, इसका कोई अंत नहीं है।
ये तीनों हमेशा करते रहने वाली बातें हैं। इसे करने से हम अपने पैशन यानी जुनून को ढूंढ पाते हैं और तभी हम अपने रियल मी से मिल पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हम सब में एक यूनिक चीज मौजूद होती है, बस उसे ढूंढने की ही देरी है। उसके बाद हमारी जिंदगी एक जुनून बन जाती है और हमारा जुनून हमारी जिंदगी बन जाता है। जब हम अपने पसंद की बातें ढूंढ कर करना शुरू करते हैं तो हमें पैसों के अलावा कई सारी चीजें मिलनी शुरू होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पैशन यानी जुनून को ढूंढने के बाद हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि जो बातें हम कर रहे हैं उन्हें कौन लोग पसंद करते हैं, जिसमें आपका पैशन भी डेवलप होता है और इसके लिए हमें पैसा भी मिलता है। इसलिए हम जो बातें अच्छी करते हैं उन्हें हमेशा अपडेट करते रहना, तराशते रहना जरूरी है। यही यूनिक स्किल्स फिर हमारी स्पेशलिटी यानी विशेषता बन जाते हैं। हम हमेशा हमारे विजडम यानी ज्ञान और जजमेंट यानी विवेक को तराशते रहना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यही दोनों हमें जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। फिर चाहे वो जिंदगी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर विजडम और सही जजमेंट हम लगाएंगे तो हम अपने प्रॉब्लम को आसानी से और सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए हमें हाई अकाउंटेबिलिटी यानी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जब हम अपने थिंकिंग यानी सोच को क्लियर बनाते हैं तो अपने आप हम स्मार्ट थिंकर बन जाते हैं, और ये तभी संभव है जब हम हर बात को जड़ से समझने की, न कि ऊपरी स्तर पर देखकर अपनी सोच बनाने की कोशिश करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कैसे हम हर बात को पॉजिटिव तरीके से सोचने की आदत बना सकते हैं। मतलब अगर कुछ बुरी बात भी हो जाए तो उसमें से अच्छाई ढूंढना हमारी आदत बन जाती है। इंसान को मरते दम तक नई बातें सीखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग से ही हम इवोल्यूशन यानी विकास कर पाते हैं। दुनिया में सीखने के लिए कई सारी बातें हैं, बस कमी है तो उन्हें सीखने वालों की। सीखते रहने से हम अपने आप को अपडेट बनाते रहते हैं और कभी भी आउटडेटेड नहीं होते। सीखने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़ते रहना भी जरूरी है, क्योंकि वे कई सालों के अनुभवों से बनती है और अच्छी किताबों से मिला ज्ञान हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म यानी बदलने के लिए मदद करता है। पढ़ने से यानी रीडिंग से हम किसी न किसी बात में एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ बन जाते हैं। हमें धार्मिक यानी रिलीजियस होने से ज्यादा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक होना जरूरी है, तभी हम यूनिवर्सल लॉज को समझ पाते हैं और उन पर अमल करके उनका लाभ उठा सकते हैं। साइंस को जानने से ज्यादा उसे अप्लाई करने वाले लोग हमेशा पावरफुल होते हैं। इसके बाद हमें अपने अंदर झांकना जरूरी है, जो हम माइंडफुल मेडिटेशन करके कर सकते हैं। तभी हमें सत्य यानी ट्रूथ को जानना पॉसिबल होता है। ज्यादातर हम अपनी समझ बिलीव्स के द्वारा सत्य को देखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसे देख नहीं पाते। क्लियर विजन यानी खुद की समझ और मान्यताओं को हटाकर हमें हर बात की जड़ तक जाने की जरूरत है, तभी हम सत्य को पहचान सकते हैं। हमारा दुख यानी सफरिंग सत्य को देखने का एक आईना है। वही हमें बताता है कि हम जिंदगी की धारा के यानी नियमों के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। उसे समझकर और नियमों का पालन करने से हम अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। जिंदगी की हर बात, हर शख्स, हर घटना सिर्फ हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करती है। वो हमारा आईना है, और अगर उसमें दिखने वाली इमेज यानी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है तो हमें आईने को नहीं बल्कि अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। वो हम अपनी एक्सेप्टेंस लेवल यानी स्वीकार करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाकर कर सकते हैं। सत्य कभी सही या गलत नहीं होता, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। जैसे कोई पेड़ वो जैसा है वैसा है, उसे हम सही या गलत नहीं कह सकते, और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से ही हमारी समझ यानी विजडम यानी ज्ञान बढ़ने लगता है। हमें अपने डिजायर को सोच समझ कर चुनना जरूरी है, वो डिजायर जो हमारे लिए पर्पस और मोटिवेशन बन सके। ऐसे डिजायर पर काम करना चाहिए हमें। हमारा मन बिल्कुल मसल्स की तरह है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारे माइंड के बारे में हमें अवेयर कराता है। ध्यान का मतलब है दुनिया के लिए अपने कान और आंखें बंद करके सिर्फ अपनी खुद की बातें सुनना।
ध्यान हमारी एक्सेप्टेंस लेवल को भी बढ़ाता है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें लगता है कि हम खुशियाँ बाहरी चीजों से पा सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खुशी हमारे अंदर से क्रिएट होती है, क्योंकि खुश रहना एक स्किल यानी कौशल है जो हम सीख सकते हैं और खुश रहने की आदत अपने आप को डाल सकते हैं। खुश रहना या दुखी होना ये एक चॉइस है जो हमारे साथ हमेशा होती है और खुश रहने का बेस्ट तरीका ये है कि हमें इस पल यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब हम समथिंग मिसिंग, कुछ भी कमी का एहसास जब हमें होता है ना, अपने मन से इस बात को निकाल देते हैं, वहीं पर खुशियाँ यानी हैप्पीनेस शुरू होती है। आगे वो बताते हैं कि सच्ची खुशियाँ तो शांति के साथ अपने आप आ जाती है। जितना हम शांति को महसूस करेंगे उतना हम खुश रह पाएंगे। शांति का मतलब है खुशी से आराम करना और खुशी का मतलब है शांति से काम करना, और इसकी आदत हमें अपने आप को धीरे धीरे डालनी है। अंत में वे जिंदगी के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। जिंदगी का मतलब हमें खुद क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये हर किसी के पर्पस, गोल, सपनों के मुताबिक जिंदगी का मतलब अलग अलग होता है और हमें अपने जिंदगी को बेमतलब से मतलब निकालना ये सीखना पड़ता है, खुद मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इतनी सारी ये जो नवल रविकांत ने बताई हुई बातें हैं जिन्हें हमें एरिक जॉर्गसन ने शॉर्ट में और बहुत सटीक सही तरीके से बताया है, उन पर एक एक करके आज से ही हम अमल करना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को खुशी के साथ साथ सक्सेसफुल यानी सफल भी बना सके। धन्यवाद।